यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो अपन जो है लास्ट टाइम पे रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे, रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ लिया था, उसके पहले रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो अच्छे से देखें, समझेंगे। आज जो अपन कोर कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं वो रिलेटिव प्रोजेक्टाइल की, प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, गन लगाया हूँ। तो गन में क्या होता है, मान लें कि दो चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। एक तो जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर नहीं करेंगे तब पूरी प्रॉब्लम देखेंगे, और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर करते हुए देखेंगे। तो गन में क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर नहीं की जाती क्योंकि इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है और मास जो है, जो गोली होती है उसका मास बहुत कम होता है, तो ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है वो निगलेक्ट किया जाता है। ठीक, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, कंसीडरिंग ग्रेविटेशनल इफेक्ट। जैसे मान लो एक आपने इतना बड़ा अद्धा लिया, मार दिया ऐसे, तो इधर से मान लो कि इधर θ1 है और इधर से एक बच्चा मार दिया, ये इसकी वेलोसिटी u1 है, ये A पार्टिकल है, ये B पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। अब क्वेश्चन में आता है कि अगर इनके बीच की सेपरेशन d है तो पूछा क्या क्या चीज जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी। समझे ध्यान से मस्त तरीके से। एक तो ये चीज पूछा जाता है कि ये बताओ कि ये दोनों कहाँ टकराएंगे, कितने समय बाद टकराएंगे, उसकी A से दूरी क्या होगी, B से दूरी क्या होगी, मिनिमम टाइम क्या होगा, सब चीज पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट करने का एक ही तरीका, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या करो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। B पे बैठ जाओ और A को देखो, B पे बैठ जाओ, A पे देखो सर। तो सर इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से, आपने कहा ये θ1 है तो u1 cos ऑफ θ1। मैंने बोला कि ये तो y भी कंपोनेंट है, आपने कहा हाँ सर u1 sin ऑफ θ1। सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट u2 cos ऑफ θ2, और यहाँ पे ये कंपोनेंट u2 sin ऑफ θ2। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं पूछ रहा हूँ, एक बात बताओ, जहां पे भी टकराएंगे, जहां पे भी ये टकराएंगे, पहले हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में तो आप कहे तो सर रिलेटिव वेलोसिटी मुझे पता है v ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन माइनस u ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन माइनस u ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन। u ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है सर, u1 cos ऑफ θ1। सही है भाई ना, कोई दिक्कत तो नहीं सर, माइनस u ऑफ b। ये क्या है, अगर इसको पॉजिटिव मानते हो तो इसको क्या मानोगे, निगेटिव, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस लगाएंगे। माइनस क्या आया है, u2 cos ऑफ θ2, तो वैल्यू क्या आ गई, u1 cos ऑफ θ1 प्लस u2 cos ऑफ θ2। ये आ गया x डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इन x डायरेक्शन। ओके, अच्छा ये बताओ कि अब बात ये है कि जहां पे भी टकराएंगे, मान लो कि कोई बच्चे ने बोला सर यहाँ पे टकराएंगे, दोनों यहाँ पे टकराए, ये इधर से आया, ये इधर से आया और ये इधर से आया, टकरा गया। जहां पे भी टकराएंगे, एक बात बताओ, क्या y डायरेक्शन में दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। y डायरेक्शन में साहब डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन क्या होगा, इक्वल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, अभी वर्टिकल, अभी डिफरेंस पे भी सीखेंगे। तो सर ये जो दूरी होगी, इनकी जो हाइट होगी वो इक्वल होगी। हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। चलिए अब एक और बात करते हैं, u ऑफ ए बी इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में आपने कहा ये वैल्यू क्या, u ऑफ ए इन y माइनस u ऑफ b इन y। सर u ऑफ ए इन y क्या निकाला है आपने, u1 sin θ1, तो u1 sin ऑफ θ1 माइनस u2 sin ऑफ θ2।
u2 साइन ऑफ थीटा 2। ध्यान से देखना, आगे आने वाले टाइम पे हम इसी का यूज करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उड़ाएंगे। आपने कहा कि सर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के लिए वाई डायरेक्शन में सेम होगा। अगर वाई डायरेक्शन में सेम होगा मतलब ये कहने का मतलब क्या है, अगर t इक्वल टू 0 पे दोनों एक साथ फायर किया गया था, t इक्वल टू 0 पे दोनों एक साथ फायर किया गया था, तो जो डिस्टेंस चला है इन वाई डायरेक्शन दोनों में सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों में सेम होगा। मतलब कि एक बात बोल सकते हो, ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी बोल सकते हो। हाँ सर बोल सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा v इंटू टी। अगर साहब टाइम बराबर एक ही समय पे फायर किया गया है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इसका क्या है u1 साइन ऑफ थीटा 1 इंटू समय सर यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे डिफरेंस ऑफ टाइम मतलब t2 माइनस t1, यहाँ पे ये वैल्यू क्या u2 साइन ऑफ थीटा 2 इंटू t2 माइनस t1। साहब दोनों एक साथ फायर की गई हैं, अगर दोनों एक साथ फायर की गए ऐसे टकराया ऐसे, यहाँ पे एक समय, एक बात बताओ, दोनों एक साथ फायर करेंगी तो एक बात बताओ t2 माइनस t1 क्या होगा, ये दोनों और ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ साहब, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन ए एंड बी, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल। अगर कोलिजन कराना है तो ये वाला जो डायरेक्शन होनी चाहिए वाई कंपोनेंट में, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दी पार्टिकल ए पार्टिकल बी, इनको लाइन पहले ज्वाइन कर दो, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी तो कोलिजन होगा, अदरवाइज कोलिजन होगा ही नहीं। तो दिस इज कंडीशन फॉर कोलिजन, सो दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिजन, कंडीशन फॉर कोलिजन। लेकिन एक बात अपने दिलो दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम जी की तो बात ही नहीं किए हैं, अभी हमने जी की कोई बात नहीं, जी की चर्चा तो अब आएगी। तो एक बात याद रखें, जब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इग्नोर किया जाए, क्या किया जाए, इग्नोर किया जाए, और ये बात बोली जाए कि आपने गन से फायर किया है, तो आपको क्या लेना है, आप सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का बराबर कर देना और जो पूछे वो निकाल देना। अगर मान लो कि आपने ये सारी वैल्यू कर लिया, एक क्वेश्चन से बात करेंगे इसी पे एक क्वेश्चन से बात करेंगे। मान लो कि अभी हम ग्रेविटेशनल का कोई इफेक्ट नहीं ले रहे हैं, मस्त तरीके से मैंने बंदूक लगाई, जैसा कि थंबनेल में भी देख रहे होगे, माना कि नकली बंदूक है, नकली है कि असली, देखो सर ये मान लो ये 20 मीटर पर सेकंड से मैंने 20 मीटर पर सेकंड 37 डिग्री से, अब ये यहाँ पे इनके बीच की सेपरेशन जो है 100 मीटर है, कितना मीटर है 100। ये गन है साहब, ये 20 मीटर पर सेकंड से गोली निकाल रही, गोली की रफ्तार, और एक दूसरा है पार्टिकल यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ये मान लो कि ये ऐसे फायर कर रहा हूँ, ये इधर 53 डिग्री पे, कितना 53 डिग्री पे। तो मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, पहले तो ये बात बताओ, पहली बात तो ये बताओ कि इसकी स्पीड क्या रखूँ, ध्यान से सुनना, इसकी स्पीड क्या रखूँ कि दोनों कोलिजन हो सके। हो सकता है दोनों एक साथ छोड़े गए हैं, ये एंगल भी दे दिया। ये हम पूछ रहे हैं कि एक बात बताओ, इसकी वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से छोड़ूं, इस पे दोनों एक साथ फायर की गई ताकि आपके पास दोनों का कोलिजन हो सके। कंडीशन फॉर कोलिजन आपने क्या पढ़ा कि सर पहले ए को और बी को क्या करो, ज्वाइन कर दो, और इस जो ज्वाइनिंग लाइन है ना सर, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लो वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का जो ये पहला परपेंडिकुलर कंपोनेंट है,
इसका मतलब ये 20 है तो 20 cos ऑफ 37 और ये वाला 20 sin ऑफ 37। सिमिलरली अगर ये मान लो u है तो u cos ऑफ 53, u cos ऑफ 53 और इधर वाला u sin ऑफ 53, u sin ऑफ 53। वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी इक्वल। ये एकदम यहाँ से फेंका गया, यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी इक्वल। चलो भाई कंपोनेंट इक्वल करें तो 20 साइन ऑफ 37 बराबर u साइन ऑफ 53, u साइन ऑफ 53। चलो 20 साइन 37 देख लो, 3 3 4 5, ये 37, ये 37 तो cos साइन 37 3/5, 3/5 बराबर ये u हमें पूछा था साइन 53, ये आता है 53, 4/5 4/5 तो 5 ने 5 को मार दिया 4/5 तो u की क्या वैल्यू आ गई बताओ? 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 60 डिवाइडेड बाई 4, 15 चौका 60, कितना आ गया? 15 मीटर पर सेकेंड। इस गोली की रफ्तार क्या होनी चाहिए भाई? 15 मीटर पर सेकेंड, तभी ये आपस में टकराएंगी, अदरवाइज टकराएंगी नहीं। टकराने के लिए कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन फॉर कोलिजन, दिस इज कॉल्ड एज कंडीशन फॉर कोलिजन, कंडीशन फॉर कोलिजन, कंडीशन फॉर कोलिजन। सर ओह सर अब ये पूछा कि मान लो कि t बराबर 0 पे फायर किया गया था, t बराबर 0 पे दोनों एक साथ फायर किए, these two guns are fired simultaneously, find out the time when they collide with each other। वो समय बताइए जब ये कोलिजन में रही होंगी, वो समय बताना है। तो सर समय बराबर कितना दूरी इनके x में सेपरेशन देखें भाई, कितना सेपरेशन है? सर मान लो ये 100 मीटर आपने लिखा भी है तो समय बराबर दूरी कितनी चलनी है दोनों को मिल करके? इसको इधर से चलनी है, इसको इधर से। सर दूरी दोनों को मिल के चलनी है 100 और इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन में देख रहा हूँ सर तो यहाँ पे एक्स लिख दिया। हमें एक्स डायरेक्शन से मतलब है क्योंकि हम यहाँ पे जो इनके बीच की सेपरेशन है किस डायरेक्शन देख रहे हैं सर? एक्स डायरेक्शन देख रहे हैं सर, क्योंकि अगर टी मिल गया तो अपन वाई में तो खेल जाएंगे तुरंत। चलो ux की वैल्यू क्या है? ये 20, यहाँ पे लिख लो 20, ये cos 37 4/5 तो 4/5 प्लस माइनस है ये, फिर ये माइनस चूंकि ये अपोजिट में है cos 37 लगा दिया 4/5, 53 पूछ रहा है तो 3/5 तो ये वैल्यू कितना? u की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो भाई तो यहाँ पे u भी ऑलरेडी निकाल चुके हो तो 15 3/5 सर। ओहो तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 5 चौक 20, 4 चौक 16 तो ये वैल्यू आ गई 160 माइनस ये वैल्यू कितना? 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9 तो वैल्यू -9 तो ये आपके पास इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई? सब ठीक है ना भाई? सब ठीक है ना? कहाँ ठीक है? 20 है सर, ये 60 हो गया। ये वैल्यू कितनी आई? 5 4 5 20, 4 चौक 16 -9, ये 16 में से 9 चला गया 7 सर। इनकी 7 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव वेलोसिटी है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की वैल्यू क्या आई? 7 मीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ, समय निकालना चाह रहा हूँ, समय की वैल्यू क्या आ जाएगी? दूरी कितनी चलनी है? 100 मीटर और इनके पास कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन एक्स डायरेक्शन। तो समय की वैल्यू आ गई 100 मीटर और ये 7 मीटर पर सेकेंड। 100/7 इतना सेकेंड चल, इतने सेकेंड पे सर टकराई है। कोलिजन जब हुआ है ना, जब कोलिजन हुआ है तो इतना टाइम लगा है। एक बात बताओ, क्या पोजीशन बता सकते हो? अगर समय पता चल गया तो क्या इन दोनों का कहीं पे भी कोलिजन हुआ होगा सर? ये इधर से कहीं पे भी तो कोलिजन हुआ होगा ना सर? कहीं पे भी हुआ होगा।
कोलिजन जहाँ पे भी हुआ है, कोलिजन जहाँ पे भी हुआ है, एक बात बताओ इसका क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट से आप बता सकते हो कि कितने समय पे कौन सा कोलिजन हुआ है, सारी पोजीशन सब कुछ बता सकते हो सब। तो आपको टाइम फॉर कोलिजन भी बता दिया आपने। अब आपने क्या बता दिया कि कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कोलिजन के लिए। सर अब तो कुछ और बढ़िया बताओ, बढ़िया क्वेश्चन, मज़ा आ जाए सर। यहाँ पे एक क्वेश्चन से बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक पार्टिकल ए है जो फेंका जा रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और दूसरा अल्फ़ा से फेंका जा रहा है अल्फ़ा से फेंका जा रहा है, इसकी वेलोसिटी दिया है 50 मीटर पर सेकेंड। कितना? 50 मीटर पर सेकेंड, और दोनों की सेपरेशन क्या है? 100 मीटर। क्वेश्चन में पहले में पूछा गया द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा ऑफ पार्टिकल बी। तो एक बात बताओ कि अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन है। कौन सा मोशन सर? प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो अगर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, कौन सा सर? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, तो इसका जो वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है सर, ये जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है क्या? एक तो हो गया 60 cos ऑफ 30, ये वाला 60 sin ऑफ 30, ये वाला क्या हो गया 50 cos ऑफ अल्फ़ा, ये वाला 50 sin ऑफ अल्फ़ा। अगर इन दोनों को कोलिजन होना है, अगर कोलिजन होना है, इसका मतलब दोनों कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मतलब 60 sin ऑफ 30 बराबर 50 sin ऑफ अल्फ़ा। तो कितनी वैल्यू है सर? 60 इंटू साइन 30 1/2 डिवाइडेड बाई 50, ऑल राइट, इज इक्वल टू सर साइन ऑफ अल्फ़ा। तो ये 0 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, तो 3/5 साइन अल्फ़ा की क्या वैल्यू आ गई सर? 3/5। तो अगर आप देखो तो अल्फ़ा सब बता सकते हो। ये सर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी? 37 डिग्री आ गई सर। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरे में पूछा था टाइम व्हेन कोलिजन टेक्स प्लेस, तो टाइम भी बताना है सर। टाइम के लिए क्या करना भाई? सर समय बराबर दूरी कितनी है? 100 मीटर अपान दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पे वेलोसिटी ऑफ ए निकाल लो। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सर किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। सर ये वैल्यू कितनी है हमारे पास? 60 cos 30 मतलब √3/2 माइनस 50 cos अल्फ़ा, माइनस है तो इधर वाला ये इधर आ रहा है ना भाई, तो ये माइनस लगा दिया। cos अल्फ़ा, cos मतलब 4/5 सर, कोई दिक्कत तो नहीं सर। तो ये वैल्यू कितना? 30 √3 माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू कितनी सर? 5 10 चौक 40, 30 √3 प्लस 40, क्या 30 √3 प्लस 40, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब समय बताओ आप। समय बराबर दूरी कितनी चलनी है? 100 मीटर, और चाल कितनी है? 30 √3 प्लस 40, ये कैलकुलेट करोगे 1.09 सेकेंड आएगा। 1.09 सेकेंड बाद कोलिजन होना तय है। क्या क्या निकल आया? 1.09 सेकेंड बाद कोलिजन होना सर तय है। तो सर अब तीसरी बात भी पूछ लिया, द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए वेयर द कोलिजन अकर्स, जो जहाँ पे कोलिजन अकर हो रहा है वहाँ से ए की दूरी बताओ सर। ए की डिस्टेंस बताएंगे, क्या डिस्टेंस। सो सर ये लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट पी, ओके। डिस्टेंस कितना चला है ये हमें बताना है। बढ़िया है सर। तो समय तो मुझे पता चल गया 1.09 सेकेंड बाद वो पक्का जो है ट्रेवल, मतलब इतना तो जाएगा ही जाएगा, इतना समय में कोलिजन होना तय है। अगर ये तय है तो एक बात बताओ कि डिस्टेंस ऑफ पी वेयर फ्रॉम ए वेयर द कोलिजन अकर से एक बात बताओ यूएक्स में क्या है। अगर यूएक्स में करेंगे यूवाई में करेंगे तो आपके पास जो एस की वैल्यू आएगी सर,
एस बराबर अंडर रूट ऑफ, ध्यान समझना, क्योंकि ऐसे हो रहा ऐसे। सर ये यू एक्स इंटू टी है। सर ये वाला यू वाई ए पॉइंट का भी बात कर रहे हैं, ए वाई इंटू टी, लेकिन इसमें क्या कोई ग्रेविटी लग रही है? इसमें कोई ग्रेविटी नहीं, तो जो दूरी होगी इसका स्क्वायर, और ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं, तो कितना दूरी चलेगी? अंडर रूट ऑफ क्या? यू एक्स, ये वैल्यू आपने निकाला कितना? 60 कॉस ऑफ 30, कॉस 30 की वैल्यू कॉस 30 √3/2, तो 30 √3, 30 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 1.09 सेकेंड। सर इसमें यूनिफॉर्म, सर ये वाला यूनिफॉर्म नहीं है, ये वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें यू आई की वैल्यू, क्या यू आई की वैल्यू एस बराबर यू टी प्लस, ये तो इतना दूरी चल लिया, ये तो इतना दूरी चल लिया सर एस में, ये कितना दूरी चलेगा? एस बराबर एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ए वाई टी स्क्वायर। सर लेकिन सर ऊपर जा रहा है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये नीचे लिख देंगे, तो ये सर एस वाई दूरी, ये ऊपर चल रहा है, ये इधर स्ट्रेट लाइन मोशन, दोनों का रिजल्टेंट सर इधर, तो ये वैल्यू क्या? यू आई की वैल्यू ये 30 आ गया, 30 इंटू 1.09 माइनस हाफ, ए वाई की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर 1.09 का होल स्क्वायर, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया। तो सारे रिलेटिव मोशन ऐसे समझें कि इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज है, नथिंग एल्स, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। एक होता है मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, वो और देख लें। कौन सा? कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। मान लो बगैर लड़े, मान लो ऐसा हो सकता है ना कि आपने फेंका, उधर से एक बच्चे ने फेंका और लड़ा ही नहीं, टकराया ही नहीं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस आता है। क्या आता है? कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लें कि हमारे पास एक ऐसे क्वेश्चन में एक दिया है, लेट अस सपोज क्वेश्चन में दिया है आपके पास, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है। सर इनके बीच की दूरी 100 मीटर, ये यहाँ से 10 अंडर रूट 2 और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल फेंका गया। अब एक बात बताओ, हो सकता है कि इनके बीच की मिनिमम दूरी हो सकती है ना भाई, आपने फेंका और टकराया नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस आता है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए, एक्स में एक्स की तरीके से, वाई में वाई की तरीके से, तो यू एक्स ए का माइनस यू एक्स बी का। सर तो x की वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, b के रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ b पे बैठ जाओ और a को ऑब्जर्व करो, b पे बैठ करके किसको ऑब्जर्व करना है? a को। तो वेलोसिटी ऑफ a की क्या वैल्यू दिया है? 45 दिया है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। अरे इसका कंपोनेंट ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 10 अंडर रूट 2 साइन कॉस 30 कॉस 45 1/√2, तो कैंसिल आ गया कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही ये भी कितना आ जाएगा सर? 10 मीटर पर सेकेंड, ये y वाला कंपोनेंट। तो सर ये आ गया 10 मीटर माइनस x कंपोनेंट, सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो सर x कंपोनेंट इसका सर आ गया वेलोसिटी कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। सर ये तो पॉजिटिव वैल्यू आई है, पॉजिटिव का मतलब बेटे इधर मान लें क्या है? इस साइड। अब y कंपोनेंट देख लेंगे, सॉरी x में है ना ये, दिस इज x कंपोनेंट, तो यहाँ पे आ गया सर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इन x। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इन y डायरेक्शन में, तो आप कहोगे वेलोसिटी ऑफ a इन y माइनस वेलोसिटी ऑफ b इन y। वेलोसिटी ऑफ a इन y कितना है? इतना मीटर पर सेकेंड है, तो y कंपोनेंट क्या आया है सर? 10 आया है, माइनस ये वैल्यू कितनी है सर? ऊपर ही है, दोनों ऊपर ही है भाई, तो ये माइनस मत करना, दोनों पॉजिटिव हैं, तो वैल्यू कितना आ गई? -10 मीटर पर सेकेंड। सर माइनस का मतलब क्या होता है? इसकी रिलेटिव वेलोसिटी सर नीचे है, ये इधर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताओ, ये वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x है, ये वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ a
विद रिस्पेक्ट टू बी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन वाई डायरेक्शन। तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी की इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा सर? इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर आएगा। कितना आएगा सर? ये 10 है, ये 10 है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी सिर्फ क्या होगी? तो आप कहोगे सर 10√2। इसका मतलब क्या है? इस चीज़ को फील करें और इन्जॉय करें। इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में। अगर फिजिक्स में इन्जॉय नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा भाई। अब इन्जॉय करें कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। इसका मतलब सर इस पर जब बैठ के देख रहे हैं तो इसका मतलब ये जो आपके पास इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ, अच्छा मिनिमम दूरी कब हो सकती है दोनों पार्टिकल की? आप कहोगे जब सर इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला जाए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। ये वैल्यू आपके पास दिया था कितना? 100 मीटर। कितना दिया है? यस 100 मीटर दिया है। यस दिस इज 100 मीटर। अब आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम, अब ये मिनिमम दूरी है, दिस इज आर मिनिमम। आर मिनिमम की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? आपके पास ये 45 डिग्री हो गया, अभी आपने देखा ये 45, ये रिजल्टेंट है। तो ये 100 है तो 100 cos 45 ये, और 100 sin 45 ये हो गया 100 sin ऑफ 45। तो वैल्यू कितनी आ गई? 100 sin 45 की वैल्यू कितनी? 1/√2। तो वैल्यू कितनी आ गई? 100/√2। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस 100/r मिनिमम। यस एवरीथिंग इज ओके। r मिनिमम हो गया 100/√2। अब एक बात बताओ, टाइम भी बता सकते हो कि कितना जब वो मिनिमम रहा होगा तो उस टाइम, वो टाइम क्या होगा जब वो मिनिमम रहा होगा? तो समय बराबर दूरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस आपके पास दिया है 100, ये आपने निकाला है 100√2। दिस इज 100 डिवाइडेड बाय √2, दिस इज डिस्टेंस। ये आपके पास क्या आ गया? समय क्या रहा होगा? तो ये आपके पास क्या दिया है? ये आपके पास दूरी आर मिनिमम आ गई, डिवाइडेड बाय आपके पास इसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 10√2। VAB क्या हो गया? 10√2। तो 10√2 ये क्या आ गया? T मिनिमम आ गया आपके पास। तब वो टाइम, वो समय बताएं जब उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम रहा हो। तो इस तरीके से आपके रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, क्या बोलते हैं बेटे इसको? रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। मुझे उम्मीद है कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताए गए वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जेईई मेंस और एडवांस अलॉन्ग विद नीट पूरा कंप्लीट सिलेबस चैनल पे अपलोड हो रहा है। 225 वीडियो, 225 वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। और जहाँ पे भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।